नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यानी जो बिजली चोरी में कभी आप पकड़े जाते हैं या आपके यहाँ बिजली चोरी पाई जाती है तो उस समय जो जुर्माना होता है वो किस तरह लगाया जाता है, यूनिट का कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, उसका फार्मूला क्या है, और अगर आपके ऊपर जुर्माना लग गया है, पेनल्टी लग गई है, तो उसे आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही लगी हैं, कौन कौन सी चीज़ें गलत लगी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिजली चोरी के मामलों में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत ही रूल लागू होते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार की चोरी में कौन सी धारा लगती है। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट बिजली चोरी कर रहे हैं, मतलब कटिया लगाकर बिना कनेक्शन, आपके यहाँ कनेक्शन नहीं, कटिया लगाकर डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं, तो उस समय आपके ऊपर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 लगेगी। और अगर आपकी लाइन बकाये में काटी गई है और उसे आप लाइन को जोड़ के फिर दोबारा यूज कर रहे हैं तो उस समय 138B की धारा लगेगी। और अगर आपके यहाँ मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है फिर भी आप मीटर बाईपास करके मीटर के पहले से तार कट करके चीज़ें यूज कर रहे हैं तो उस समय इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 138 लगेगी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब जो बिजली चोरी का फार्मूला होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बिजली चोरी में यूनिट के कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, यानी पेनल्टी जब कैलकुलेट की जाती है तो कौन सा फार्मूला लगता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यूनिट इक्वल टू होता है, यानी यूनिट बराबर होता है L गुणे D गुणे F गुणे H। अब इस फार्मूले में L, D, F और H इनके क्या मतलब होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं L मतलब जिस समय आपके घर बिजली चोरी की शिकायत की गई, मतलब पाई गई, चोरी पकड़ी गई, तो उस समय आपके यहाँ कनेक्टेड लोड क्या क्या था, यानी मौके पर कौन कौन सी चीज़ें चलती हुई पाई गई, यानी कनेक्टेड लोड क्या है आपके यहाँ। तो ये हो गया L, यानी लोड का कैलकुलेशन। उसके बाद आता है F माने F जो फैक्टर होता है, इसका निर्धारण ये अलग अलग प्रकार की चोरी के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई डायरेक्ट चोरी कर रहा है तो उसके लिए F का मान 1 रखा जाएगा, और अगर बाईपास है या ऐसे कुछ है तो वहाँ पर 0.8 या अलग अलग चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये वेरी करता है। इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी अभी स्क्रीनशॉट पे। अब बात करते हैं L गुणे F गुणे D मतलब क्या होता है। D मतलब दिन, कितने दिन बिजली चोरी आपके यहाँ की गई। जब टीम चेकिंग करने आती है तो वो देखती है कि कितने दिन आपके यहाँ बिजली चोरी की गई। तो अगर दिनों का मतलब अनुमान है कि आपने 1 महीने चोरी किया, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो उतने महीने वो लिख देगी। और अगर दिन कन्फर्म नहीं है कि कितने दिन आपने चोरी किया है तो मैक्सिमम 12 महीने का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। अब चौथा आता है H, L गुणे D गुणे F गुणे H में H का मतलब होता है आवर्स, यानी कितने घंटे संबंधित फीडर, जिस फीडर पर आपका घर है उस फीडर पर मतलब कितने घंटे की सप्लाई चल रही है। जैसे कि फ्रेंड शहर हो गया या फिर तहसील मुख्यालय हो गए, गांव हो गए, हर जगह के लिए अलग अलग बना हुआ है कि यहाँ पे 24 घंटे सप्लाई देनी है, यहाँ पे 22 घंटे सप्लाई देनी है, यहाँ पे 18 घंटे सप्लाई देनी है। तो वो कैलकुलेट किया जाता है कि संबंधित फीडर पर वहाँ पर कितने घंटे की सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह यूनिट बराबर होता है लोड गुणे L गुणे D गुणे F गुणे H। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोड। आप कैसे देखेंगे आपके यहाँ कौन कौन सा लोड दिखाया गया। तो जब लोड दिखाया गया कनेक्टेड लोड, तो उस समय आप देखिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। मान लीजिए आपके यहाँ ठंडी के समय चोरी पकड़ी गई और आपके घर AC लगा हुआ है, अगर उसने AC का कैलकुलेशन कर लिया, उस लोड में कनेक्टेड लोड AC दिखा दिया है, तो क्योंकि ठंडी के समय आप AC का यूज कर नहीं रहे तो उतने महीने के लिए, जितने महीने के लिए ठंडी है उतने महीने के लिए आपका AC का लोड कैलकुलेट नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर गर्मी में चोरी पकड़ी गई है तो जो हीटर होता है, ब्लोअर होता है, इनका लोड भी नहीं दिखाया जाना चाहिए क्योंकि उस समय इनका यूज नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ यूज हो रही है उसी को ही दिखाया गया है, उतने महीने का उसमें से हटा देना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, F का भी देख लेना चाहिए कि आपके यहाँ डायरेक्ट चोरी पकड़ी गई है कि मीटर बाईपास है। F का मान भी वेरी करता है, तो एक रखा गया कि 0.8 या 0.7 ऐसे रखा गया है। फिर आता है L गुणे D गुणे F गुणे H, यानी D तो आपके यहाँ जो सप्लाई कोड होगा, जितने घंटे की सप्लाई मिलती है वही लगाया जाना चाहिए। दिन मतलब 365 ही कर सकते हैं, उससे कम, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं, 12 महीने से अधिक नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक H की बात रही तो जितने घंटे सप्लाई दी जाती है उतने घंटे ही का उनको करना है, उससे अधिक का नहीं करना है। तो ये तो हो गया जुर्माना। उसके बाद फ्रेंड, जब जुर्माना यूनिट कैलकुलेशन हो जाएगा, मान लीजिए L गुणे D गुणे F गुणे H करने पर आपका 1200 या 1300 यूनिट करके आ रहा है, उसके बाद जो फाइनल असेसमेंट बनेगा उसमें उस यूनिट को भी लगभग डबल कर दिया जाता है। यानी अगर 1800 यूनिट बन रहा है बिजली चोरी का तो उसको लगभग 3600 यूनिट कर दिया जाएगा, यानी डबल कर दिया जाता है। ये भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लगभग दुगुना कर दिया जाता है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका जितने समय का चोरी पकड़ा गया है और उतने समय का आपने का यूनिट का कैलकुलेशन किया गया,
तो उतने समय में आपने जो भी यूनिट खर्च किया है, यानी जो भी आपने बिल पे कर दिया है आपके मीटर से, या जैसे भी आपने जितने यूनिट का बिल पे कर दिया है उसको भी घटाया जाना चाहिए। अंतिम कैलकुलेशन के समय उस यूनिट को भी घटाया जाना चाहिए अंतिम जुर्माने में से। तो इस तरह जुर्माने को कम करा सकते हैं। तो जुर्माना जब लग गया तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपने डिवीज़न ऑफिस पहुँचिए, वहाँ पर एक्सीएन से मिलिए, वहाँ के जो हेड क्लर्क होते हैं उनसे मिलिए। अगर सेटलमेंट प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, सेटलमेंट करके भी आप इसको अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब आपके यहाँ लोड कम है और अधिक लोड दिखा दिया गया, तो मतलब नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर आपको प्रत्यावेदन करना होता है। तो वहाँ प्रत्यावेदन करेंगे, रीचेकिंग के लिए आप आवेदन करेंगे। तो अगर इशू किया जाता है तो एसडीओ और जेई को मिलेगा, फिर आपके यहाँ रीचेकिंग की जाएगी और लोड का कैलकुलेशन फिर दोबारा किया जाएगा। तो इस तरह भी जुर्माना को कम करा सकते हैं। सेटलमेंट प्रक्रिया के द्वारा भी जा सकते हैं। फिर या तो इसके अलावा आप लोक अदालत लगती है वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, और जो आपका मिनिमम जुर्माना होगा उसको ही आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो संबंधी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।